बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मैं अपने लीडर, अपने कायद, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान के सबसे कबूल तरीन लीडर, 25 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि उसने मुझ जैसे एक अदना वर्कर, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा, जिसका ना भाई सियासत में है, ना वालिद सियासत में है, ना चाचा सियासत में है, ना दादा सियासत में है, और ना ही फैमिली का इस तरह बैकग्राउंड है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए और ईवान से पहले खिताब में कहा कि रियासत आवाम है और आवाम ही रियासत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। अली अमीन गंडापुर ईवान में पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। सुहेल आफरीदी को 90 MPs ने मुंतखब किया। कायद ईवान मुंतखब होने के बाद सुहेल आफरीदी का KP असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि मैं बानी PTI का मशहूर हूँ कि उन्होंने एक अदना सा वर्कर को, जिसका ना भाई, ना बाप और ना ही चचा ही सियासत में है, उसे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। उनका ये भी कहना था कि यहाँ दोबारा दहशतगर्दी लाने की कोशिश की गई। दुनिया डायलॉग की जानिब जा रही है। लीडर की जानिब से जो भी हिदायत आई, पहले की तरह फ्रंट से लीड करूँगा। आपकी मालूम है मैं एहतिजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So I'll see you on the plane. I think you're traveling with us, but this is a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गज़ा अमन मुआहिदा सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और मशरिक़ वस्ता के एक नए तारीखी दौर का आगाज़ है। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा था हम गज़ा में अमन की कोशिशों पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। गज़ा में तवज्जो अब तामीर नौ की तरफ तो होनी चाहिए। इसराइली गैरकमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बंदूकें खामोश हो रही हैं, अमन आ रहा है। अरब और मुस्लिम ममालिक ने गैरकमालियों की रिहाई के लिए जोर डाला है। लोगों को लग रहा है था हम गज़ा में अमन की कोशिशों पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। वक्त आ गया है कि मैदान जंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबियों को मशरिक़ वस्ता के लिए खुशहाल के हतमी इनाम में तब्दील किया जाए। स्टीव विटकोफ ने अमन मुआहिदे के लिए बहुत मेहनत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुनक़दा बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुख्तसर मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफ़ा किया। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ, आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिनियान, इर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से अलहदा मुलाकातें की। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, इंडोनेशिया के सदर पराबोवो सोबियांतो, जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्ज, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेस और इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से भी बातचीत हुई। तुर्की और आज़रबाईजान की पार्लिमानियों की स्पीकर्स की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई। तुर्किया की ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर डॉक्टर नोमान कर्तुलमिश और आज़रबाईजान की मिली मजलिस की चेयरपर्सन साहिबा गफ्फारवेवा ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बाहमी ताल्लुकात, मुश्तरका अक़ीदे, बाहमी एतमाद और इलाकाई अमन व खुशहाली के मुश्तरका जज्बे पर इस्तिवार हैं। सदर मुमलिकत में स्पीकर को तीसरी सहफरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। साहिबा गफ्फारवेवा ने आज़रबाईजान की क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात और खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। अफ़गान जारियत के खिलाफ वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले 12 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक 12 शहदा की नमाज जनाजा जकलाला गिरेजन रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल व अस्करी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम इन बहादुर सपूतों के कर्जदार हैं। बहादुर सपूतों ने अफ़गान तालिबान की जारियत के मुकाबले में जानों का नजराना पेश किया। बहादुर सपूतों ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जारियत के मुकाबले में जानों का नजराना पेश किया। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत या साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद मसूदा कानून मुकामी हुकूमत पंजाब 2025 मंजूर करवा लिया। लोकल गवर्नमेंट बिल की मंजूरी की जानिब से अपोजिशन की मुसलसल हंगामा आराई जारी रही। अपोजिशन बार बार इजलास की कार्रवाई TLP तशद्दुद के बाइस मौखर करने की अपील करती रही। इजलास के दौरान हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमा मोइन रियाज कुरैशी ने कहा कि एजेंडा मुलतवी किया जाए। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान अपनी सीटों पर उठकर शोर मचाते रहे। मसूदा बिल की कापियां हवा में उड़ाते रहे। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद मसूदा कानून मुकामी हुकूमत पंजाब 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया की बैनुल अक़वामी मशक़ कैम्ब्रीन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ISPR के मुताबिक मशक़ कैम्ब्रीन पेट्रोल 3 से 13 अक्टूबर 2025 तक वेल्स बरतानिया में मुनक्किद हुई। एक्सरसाइज कैम्ब्रीन पेट्रोल ने 66वें साल भी अपने पेशेवराना मयार को बरकरार रखा। एक्सरसाइज कैम्ब्रीन पेट्रोल 2025 में 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी टीम की क़यादत कैप्टन मोहम्मद साद ने की। पाकिस्तानी टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी की बुनियाद पर मेडल जीता। गोल्ड मेडल हासिल करना पूरी कौम और पाक फ़ौज के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। पाक फ़ौज अपनी आला तालीम और पेशेवराना तरबियत के हवाले से जानी जाती है। पाक फ़ौज ने मुल्क का परचम हमेशा बुलंद रखा और आइंदा भी रखेगी।